Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana and today we have with us Dr. Arushi who secured rank of 1189 in NEET PG 2025. तो आज हम जानेंगे हाउ वाज हर एक्सपीरियंस, कैसे मेहनत करी, कैसे पढ़ाई करी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आरुषि एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much, Dr. Deepak. It wouldn't have been possible if I hadn't joined the virtual library. Firstly, because it felt too lonely at that phase, and secondly, because I found my study partner over there. So everything really worked out. Thank you for this initiative, and I'm sure you've helped so many people through this. थैंक यू सो मच एंड गाइस, इसके लिए हमने काफ़ी पैसे दिए हैं बोलने के लिए, तो हम बीच बीच में बोलते रहेंगे. हाँ जी. सो हाउ वाज योर जर्नी लाइक? आप कब इंटर्नशिप खत्म हुई, देन हाउ यू स्टार्टेड? इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, राइट? Yeah. सो So, इंटर्नशिप. okay. So basically, I have been a very mediocre student all my life. मैंने कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सोचा ही नहीं है. तो आई जस्ट यूज टू स्टडी टू पास एग्जाम्स. मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में टेक्स्ट बुक से पढ़ा था. उसके बाद मैंने मैरो ले लिया था क्योंकि तब लॉकडाउन भी हो गया था. तो मैरो से पढ़ना शुरू कर दिया था. थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी. आई हैव इंजॉयड माई कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट एंड दैट इज हाउ आई इंटेंडेड इट कि मुझे इंजॉय करना है. एंड फिर जब पढ़ने का टाइम आएगा मैं देख लूंगी. तो हमारे फाइनल ईयर एग्जाम्स वो वेरी हेक्टिक. तो इंटर्नशिप में मैंने सोच लिया था. आई एम फ्रॉम पीजीआईएमएस रोहतक. तो हमारा इंटर्नशिप इज वेरी हेक्टिक and they expect us to be present in every posting and be 100% present over there. So and I was ready for that because I love clinical exposure. My dream branch is surgery. तो मुझे काम बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने बहुत मजे भी किए एंड बहुत काम भी किया. एंड आई लर्नड अ लॉट. So one entire year I didn't touch my books. I didn't go back to my books. Even when I was getting bored, I was like मैं बोर हो जाऊंगी लेकिन मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगी. वो मैं ड्रॉप ईयर में ही करूंगी. So I told my parents this decision and they were okay about it. They were like जो कर रही है 100% देते उसमें. तो फिर मैंने ऐसी the only thing I did during my drop year was that I sorted my resources. मैंने उस टाइम पे बहुत सारे ना इंटरव्यूज देख लिए थे लोगों के कि उनके लिए क्या क्या चल रहा है. एंड उस टाइम पे जैनब मैम यूज टू टीच इन अन अकेडमी. तो मुझे ना उनकी एक वीडियो देख के आई वाज लाइक ये मतलब मैम से पढ़ना है मुझे और किसी से नहीं पढ़ना. तो जहां मैम जाएंगी मैं चली जाऊंगी. सो दैट हैपेंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे प्रीति मैम का पता चल गया था. तो मुझे पता था मुझे प्रीति मैम से पढ़ना है. जीआरजी सर हाइप एकदम उस टाइम पे भी. तो आई वाज लाइक उनसे ही पढ़ना है. तो मेरे ऐसे रिसोर्सेज सॉर्ट हो गए थे. तो एज सून एज इंटर्नशिप एंडेड इन अप्रैल. एंड मैंने एक महीने का और ब्रेक लिया था. आई हैड टू अटेंड अ फ्यू वेडिंग्स एंड अ फ्यू ट्रिप्स विद माय फ्रेंड्स. आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन जून जुलाई. आई थिंक जुलाई ऑलमोस्ट. एंड तब तक मैम आ गई थी बीटीआर में. बीटीआर हैड बीन लॉन्च्ड सेरेबेलम. सो आई जॉइंट बीटीआर ओनली तब तक सेरेबेलम में. एंड आई जस्ट फॉलोड. माई फर्स्ट रीड वॉज बीटीआर. मैंने शुरू ही बीटीआर से किया. उस बुक में ऐड करती गई मैम जो जो बताती रही. एंड उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि देयर वर सम थिंग्स जो कि मुझसे पीवाईक्यूज में 50% भी नहीं सॉल्व हो रही थी. एंड आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर कोई आरआर या बीटीआर से शुरू कर रहा है तो आरआर एंड बीटीआर कंप्राइज अप टू 60 to 70% ऑफ पीवाईटीज. है ना. तो आपके एटलीस्ट 60% पीवाईक्यूज तो होने चाहिए आफ्टर आरआर या बीटीआर का रीड. अगर नहीं है तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपको शायद मेन वीडियोस पे फॉर सम पार्ट्स जाना पड़ेगा. आपको कुछ सप्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो मैंने जब बीटीआर का एक रीड किया देयर वर फ्यू सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जैसे अनाटमी फिजियो बीकेम मेरे तीनों ही वीक थे. ठीक है. लेकिन बीकेम मेरा एक्चुअली बीटीआर से बहुत सॉर्ट हो गया था. तो तब तक मैंने आरआर नहीं देखा था. देन पैथ माइक्रो तो मैंने प्रीति मैम से ही देखा था. प्रीति मैम इज द बेस्ट इन पैथ एंड माइक्रो. डोंट गो टू एनीवन एल्स. और कोई शायद बेटर एक्सप्लेन कर दे कुछ कर दे लेकिन मैम की बातें याद रह जाती है. कई टीचर्स का ऐसा इम्पैक्ट होता है ना कि उनकी आवाज याद रह जाती है. तो आई फील प्रीति मैम वाज वन ऑफ देम फॉर मी. देन फार्मा आई न्यू आई हैड टू सप्लीमेंट.
देन आई थिंक ओबीजी ये आई हैड टू सप्लीमेंट आपने मेन सप्लीमेंट। वीडियो से किया था? नहीं नहीं, आरआर। आरआर से किया था? आरआर और तक बीटीआर मैंने को फिर क्लब कर दिया? या तब तक मैंने सिर्फ आरआर और बीटीआर ही करा था क्लब इस ओके। रीड में। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ओबीजी और पीएसएम को मुझे सप्लीमेंट करना पड़ा था। आई थिंक दैट्स इट। बाकी मेरा फिर भी सॉर्टेड था थोड़ा बहुत, कि ओके। मुझसे एटलीस्ट 60% पीवाईक्यूज हो रहे थे। ओके। फिर के बाद ये था बीटीआर एंड बोनस बीटीआर वाला रीड, जब मैम का था ना बोनस बीटीआर इट आया ऑल था। अबाउट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट दिस अटेम्प्ट, वाज ओके। फ्रॉम ओके। जी। ओके। या सो दिस वाज 23 जुलाई ऑनवर्ड्स। ओके। तो मैम का बोनस बीटीआर वाला फेज खत्म हुआ। देन शी स्टार्टेड हर ईएनडी साइकिल। तो वो मैंने थ्रू आउट फॉलो की। ओके। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे थ्योरी से ना कोई हेल्प नहीं मिल रही बहुत ज्यादा। मुझे एक्चुअली एक्चुअल गेम तो यही है कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करो। एंड दैट इज समथिंग दैट ईएनडीज कैन ओनली टीच अस। एंड फॉर दैट, अच्छा, आई फील I'll just cut in between because I feel one thing that is very important is that you have to trust your resource. रिसोर्स में अगर फेथ नहीं होगा, अगर बार बार उसको डाउट करते रहोगे, बार बार सोचोगे कि अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, इफ यू कीप शफलिंग, तो किसी भी एक कोई भी एक जगह का फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनेगा। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो फॉर मी बीटीआर वाज गोल्ड स्टैंडर्ड उस टाइम पे भी, क्योंकि एक तो बहुत ही कम, इट्स 500 नोट्स आज की डेट में, अगर आप 2.0 देखो, 500 पेजेस के नोट्स हैं। एंड इट इज सारी फोटोज लगी हुई है हर जगह। आपको वो याद हो जाता है, क्योंकि आपको जब फिल इन करना पड़ता है ना, आप देखते हो कि अच्छा इसका, मैं आप ट्राई करोगे बोलने का कि ये इसका आंसर हो सकता है। एंड देन आपको रियलाइज होगा अच्छा नहीं, ये गलत है। तो वो गलत का इम्पैक्ट ज्यादा देर तक रहता है। एक्टिव इसी रिकॉल की तो तरह पावर होती है। ट्रू। एग्जैक्टली। तो मैंने वो एक्टिव रिकॉल वाला प्रोसेस ना एटलीस्ट 7-8 टाइम्स कर लिया था, मिनिमम 7-8 टाइम्स मैंने खुद किया था। एंड मैम के ऑफलाइन बीटीआर जितने हुए थे आई अटेंडेड, बिकॉज मैं घर पे थी। कितने करे आपने अटेंड? ऑल, जितने ओ। भी आप मानो, नवंबर 23 से। ओके, नाइस। नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, सो 4 डेज भी मई आपने एज अ 25। रिवीजन ही यूज किया उसको? या ओके। एज अ रिविजन। ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली मैंने सब लिखा, ठीक है, मतलब टिल दी फर्स्ट एंड डेट मैंने सब लिखा। एंड आई वॉज डेड बाय द एंड ऑफ इट। लेकिन बहुत मजे आए थे मुझे। एंड तब तक मेरा इतना एक्टिव रिकॉल स्ट्रांग नहीं था। मई 24 वाले के पहले वाले के अटेम्प्ट के पहले ना, मतलब उस अटेम्प्ट के पहले वाला बीटीआर, तब मैम ने यही समझाया था कि डोंट राइट एवरीथिंग। जो तुम्हें याद नहीं आ रहा उसको सर्कल कर दो, घर जाके उसको बार बार रिव्यू करो। तो फिर मैंने वही फॉलो किया। उसके बाद से मैंने कभी बीटीआर में लिखा नहीं। उसके बाद से मैं बस एक्टिव रिकॉल करती थी। तो इस बार जब आई थिंक मई 25 से पहले ऑफलाइन हुआ था, ऑफलाइन बीटीआर, 4 डे ऑफलाइन बीटीआर हुआ था इन विद्या जीवन। तो मई 25, सॉरी, हाँ। तो तब मैंने आई वॉज एबल टू रिकॉल ऑलमोस्ट 90% ऑफ बीटीआर। ओके, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट की हम जो बात कर रहे थे, तो तब तक आपने कितने रिवाइज कर लिए थे उस पीटीआर के फर्स्ट अटेम्प्ट तब में? मेरा एक, हाँ सॉरी, आई गो बैक टू दैट, या हाँ। ईएनडीज में कर लिया था। उसके बाद मेरा एक ही रिवीजन हुआ था बीटीआर का। ओके। देन नवंबर आना है। ओके। तो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। नवंबर आना है 23। ओके। ठीक है, उसमें मेरे आए थे 10,000। ओके। ठीक है। एंड आई फेल्ट इट वाज गुड। मुझे हम्म। ठीक लगा था, बिकॉज आई हैड सम फैमिली इश्यूज जस्ट हम्म। 2 वीक फॉर दैट। हम्म। समवन इन माय फैमिली पास्ड अवे। हम्म। तो आई वाज लाइक मुझसे इससे ज्यादा होगा भी नहीं ना, मैं और इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहती अभी। सो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज पेपर देख के मुझे लगा कि ये तो मैम ने जो सिखाया है वही आया। हम्म। मेरा ठीक फेथ है। थोड़ा और बढ़ गया कि ठीक है, मैं सही उस पे और इस डायरेक्शन पे पीरियड हूँ। में जीटी वगैरह देते थे आप? एक ही दिया होगा ओके। ठीक है। जी, दिया था उस टाइम तक ना। तब मैं अपना कंटेंट ही सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रही थी, उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो तब जीटी और मैंने फिर इतना नहीं नीट दिया था। नीट 24 से पहले कितने रिवीजन हो गए थे अपने?
जो मैंने कंटेंट बना लिया था उसका मेरा रिवीजन हो गया था 24 से पहले हाँ, एटलीस्ट 5-6 टाइम्स। एटलीस्ट 5-6 टाइम। तो फिर आपने जीटी नीट 24 में भी ज़्यादा जीटीज नहीं दी? तब दे दिए थे। तब दे दिए तब थे तो मैंने उस देने समय शुरू क्या स्कोर किए, आता था? हाँ जी। जीटीज जीटीज का स्कोर क्या रहता था? जीटीस तब मेरे इतने अच्छे नहीं थे, मेरे आई थिंक आई यूज्ड टू गेट 140 150 तक। ओके। 150 वाज मेरा मैक्सिमम उस टाइम तक। तो क्योंकि मेजोरिटी जो लोग बीटीआर यूज भी करते हैं, मतलब, तो मेजोरिटी की हम्म, कंप्लेन होती है ना कि जीटीज में बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं अगर आप मेरो के जीटीज दे रहे होते हो। हाँ जी। तो अब उसको उस बट चीज को किसे शॉर्ट आउट किया? हाँ, तो एक तो आपने कंपाइल मॉड्यूल आपको करना चाहिए बीटीआर, इफ यू डूइंग बीटीआर ना। एक हम्म। ना लोगों का फोमो होता है एक्स्ट्रा सोर्स का, है ना, कि यहाँ से कुछ करो, यहाँ से कुछ करो। मेरा फोमो रहता था कि यार मुझे बीटीआर में जो है ना, मुझे वो भी नहीं याद। तो मैं उस अपना फोमो चेंज कर लो, मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि मेरा एंड तक ये हो गया था कि चलो मुझे बीटीआर तो पूरा आता है, ठीक है, मतलब पूरा एज एन 90% तो मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, उसके बाद मुझे कंपाइल मॉड्यूल नहीं याद हो रहे। उसका मैंने फिर जो भी मुझे नहीं याद होता था वो मैं छोटी कॉपी में डालती रही कि मुझे ये भी बाय हार्ट याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने ईएनडीज 1.0 टू 6.0, तब तक तो शायद 4.0 हुआ था। तो उसको आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? मतलब कि आपको पता हो जैसे आपका दिन कैसा होता था जब उस टाइम पे, जब आप शेड्यूल शेड्यूल बनाते होंगे आपका खुद का। सो हाउ हम्म। यू प्लान योर वीकली शेड्यूल्स, लाइक कि इस दिन ईएनडी करना है, इस दिन मुझे ये वीडियोस देखना है या रिवाइज करना है या सब्जेक्ट वाइज टाइम देना है? हाउ यू मेड योर ओके। शेड्यूल? ओके। सो मेरा शेड्यूल यूज टू बी कि एक तो बीटीआर आई हैड डन इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, तो मुझे उसका वीडियो बहुत कम ही देखना पड़ा था। ठीक है। वीडियोस के बाद मैंने नहीं देखा। देखो, आपको बीटीआर का वीडियो ना 2-3 बार तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको ना नीड कम फील होती रहेगी। आपके कई सब्जेक्ट स्ट्रांग होते रहेंगे, कई नहीं होंगे। मुझे अभी तक याद है, नीट 24 से पहले ऑफ था, मेरा वीक पॉइंट था। उसके लिए मैंने क्या कर लिया था, आई टेल यू फॉर वीक सब्जेक्ट्स, देन आई टेल यू फॉर अदर सब्जेक्ट्स मैंने क्या किया था। तो फॉर माय वीक सब्जेक्ट्स मैंने सपोज ऑफ था को 3 दिन दिए। फर्स्ट डे पे मैंने बीटीआर देख लिया एंड पीवाईक्यूज कर लिया उसी के साथ साथ। सेकेंड डे पे मैंने ऑफ्था का वो मैम का पीडीएफ निकाला एंड एक्टिव रिकॉल किया पूरे का। उठते ही, सुबह उठते ही आई डिड एक्टिव रिकॉल। दैट दिस हेल्प मी सो मच। मतलब ये अगर कोई सुन रहा होगा तो यू शुड रियली फॉलो दिस, बिकॉज फर्स्ट डे वीडियो देखो एंड सेकेंड डे एक्टिव रिकॉल करो, वो चीज आपके साथ बहुत लंबी रहेगी। मतलब आज तक आप मुझसे ऑफ्था का कुछ भी पूछ सकते हो फ्रॉम बीटीआर एंड मुझे अभी याद है। उतना स्ट्रांग हो जाता है रिकॉल बाय द टाइम ऑफ इट। फिर सेकेंड डे पे जब मैंने एक्टिव रिकॉल कर लिया, उसके बाद जो भी मिसिंग था मैंने छोटी कॉपी में डाल दिया। ओके। दैट इज हाउ आई फिल्टर्ड माई छोटी कॉपी, कि जो मुझे बीटीआर से 2-3 बार के बाद भी नहीं याद हो रहा, वो जाता था छोटी कॉपी में। और हाउ यूज टू रिवाइज दिस छोटी कॉपी, हाउ फ्रीक्वेंटली? आई डेंट रिवाइज इट फ्रीक्वेंटली, दैट वाज माई इशू इन 2024। ओके। बट इन 2025, 2 months before, I started revising my choti copy half an hour before sleeping every night. ओके। ठीक है। तो तब तक फिर मेरे बहुत रीड्स हो गए थे छोटी कॉपी के। ओके। सो फिर आप तो 24 रिजल्ट आया, इट वाज एक्सपेक्टेड टू गेट 20,000 और यू आर एक्सपेक्टिंग मोर, मच Oh बेटर? no, I expected। एक तो मेरा था शिफ्ट 1, ठीक हम्म। है, तो मेरा तो बुरा शिफ्ट भी नहीं था। हम्म। लेकिन आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि मैम के ईएनडीज मैंने सारे फॉलो किए। अच्छा हाँ, आप ईएनडीज का पूछ रहे थे। ईएनडीज आई यूज टू डू, एक तो जो लाइव चल रहा था वो मैं साइड बाय साइड करती थी। जो रिवीजन होता था ईएनडीज का, आई हैव सीन ईएनडीज एज वेल अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं हर रात को सोने से पहले 2 घंटा ईएनडी का वीडियो देख के सोती थी। 2x पे आई यूज टू जस्ट पुट द वीडियो, पॉज करके आई यूज टू आंसर एंड गो। अगर मुझे पता था, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी पता है, तो ठीक है, मैं छोड़ देती थी। अदरवाइज आई यूज टू वॉच द वीडियो। ओके। क्योंकि मैम विल टीच यू हाउ टू रूल आउट ऑल द 4 ऑप्शंस, ऑल द 3 ऑप्शंस आउट ऑफ 4। हम्म। एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें राइट आंसर से ना इतना कुछ मिलेगा नहीं, जितना हमें ये मिलेगा कि हमने रॉन्ग क्यों किया। ओके। और एंड दिस इज, हम्म। आई एम सेइंग अ लॉट अबाउट बीटीआर बिकॉज दैट हैज बीन माय सोर्स थ्रू आउट।
but this It is applies the there is same no for, paid promotion involved in this video. Like, yeah, 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 there is no, nothing. yeah. So But this उसके is the बाद, same for DAMS TNDs as well. या DAMS, Cerebellum, Marrow, Delta लाइक videos. जो भी आप You फॉलो do कर रहे हो एटलीस्ट पूरा ट्रस्ट के साथ फॉलो करो उसको, फिर फेथ के साथ। दैट इज द मेन, definitely. वही चीज है। हाँ जी, तो हाउ वाज योर हाँ रिस्पॉन्स जी। आफ्टर 24 रिजल्ट? ओ सो इट वाज बैड। उस टाइम पे आई डिड क्राई। मेरा क्यों खराब गया? बिकॉज मेरा May 24 खराब चला गया था। दिस हम्म। इज वन थिंग आई वांटेड टू पुट। November 23 से May 24 में मैंने पढ़ाई बहुत की थी, लेकिन हम कभी कभी रियलाइज नहीं करते कि जितना हम ज्यादा पढ़ते रहते हैं उतना वो हमारी साइकी पे इफेक्ट करते रहता है, कि प्रेशर बिल्ड होता रहता है ना, कि तो अब मे तो ट्वेंटी लगता फोर है में इस बार तो कंपटीशन भी क्लियर। ज्यादा होता है कंपेरेटिवली नवंबर हाँ, से। डेफिनेटली, हाँ जी। बट देन यू कीप थिंकिंग कि आपको तो इतना कुछ आ गया, इतना कुछ आपने सीख लिया, इस बार तो करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही टॉक्सिक मोटिवेशन हो जाती है खुद के लिए। मतलब आई वेंट थ्रू इंसोम्निया इन द लास्ट 1 मंथ बिफोर May 24। मुझसे सोया नहीं जा रहा था, एंड आई आई मेस्ड इट अप बिग टाइम बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपेक्टेशंस कि हम्म। अब तो पढ़ लिया है, अब आना चाहिए। बट हम्म। ऐसा नहीं है। मतलब जिस टाइम पे वो प्रेशर आ गया ना आप पे कि अब तो परफॉर्म करना ही है फॉर मतलब एक दूसरों का पियर्स, प्रेशर इज वेरी डिफरेंट, बट एक खुद का जब प्रेशर आ जाता है तो दैट इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। तो वो नहीं आना चाहिए। आप पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो दैट यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम फॉर योरसेल्फ, हम्म। दैट यू वांट टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चिल एग्जाम। और ये मैं बहुत बाद में सीखी थी कि एक रिलैक्स्ड अटेम्प्ट कैसे देना होता है, मुझे नहीं आता था। हम्म। तो नीट, हाँ जी, सॉरी, बोलो। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, सो Need 24 के बाद आई वॉज वेरी अपसेट। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, दे पास रियली वेल। किसी का नॉर्मल हो गया, किसी का बहुत अच्छा हो गया। आई वॉज हैप्पी फॉर एवरीवन। एक ये अभी जो लोग दुखी है ना बहुत, जिन रिजल्ट से अपसेट है, बनता है अपसेट होना, लेकिन दूसरों के लिए दुखी मत होना। चीयर फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ना, वो आपके लिए चीयर कर रहे होंगे। तो जस्ट बी अपसेट अपने वजह से, लेकिन किसी और की वजह से नहीं। ट्रू। ठीक है। अब उस टाइम पे आई जस्ट टॉक टू 2 और 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, जिनसे मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की कि मैं अपसेट हूँ, ये वो। ऑल ऑफ देम, टच वुड, आई हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट। बोलते तो क्या हुआ, तुझे इससे ज्यादा आता है ना? मैंने बोला हाँ, मुझे आता है। आई नो मच मोर देन दिस। मैंने अपने आप को डाउट किया, मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, एंड मैं May 24 के बाद पढ़ नहीं पाई थी। तो बोलते एक और अटेम्प्ट दे दे, क्या जा रहा है? बोलते मतलब 2 साल बाद जब तू डॉक्टर बन जाएगी, मतलब व्हेन यू बिकम अ सर्जन और वट एवर, नो वन विल आस्क यू, तेरा पेशेंट तुझसे ये नहीं पूछेगा तूने कितने ड्रॉप लिए। ट्रू। वो तो उनको यही अच्छा लगेगा ना कि तू ट्रीट अच्छे से कर रही है। सो दे इनकरेज्ड मी कि गिव इट योर ऑल, एंड आई हैड ऑलरेडी थॉट कि जैसे रिजल्ट देखा था ना, लोगों के दिमाग में आता है अच्छा क्या ब्रांच मिलेगी, क्या होगा। मेरे दिमाग में था तो लेना ही है। तो मेरा बस फेथ बढ़ गया व्हेन आई हर्ड देम आउट। ओके। ठीक है। देन रिजल्ट के वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड। आई वॉज लाइक आई विल नॉट क्राई, आई विल नॉट बी इन डिनायल। जो है सो है। मैंने जैनब मैम को टेक्स्ट कर दिया था टेलीग्राम पे, आई एम सॉरी फॉर अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, लेकिन आई प्रॉमिस आई विल मेक यू प्राउड इन नवंबर। ठीक है। अच्छा, ये बोल के मैम चेक भी नहीं करती थी मेरी। आधे आप टेक्स्ट देखोगे, मेरे वन साइडेड टेक्स्ट होते थे कि मैं बोले जा रही हूँ, मैं ये करूंगी। इट वॉज जस्ट सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ट्रू। कि अब मैंने मैम तक टेक्स्ट पहुंचा दिया, अब मुझे करके दिखाना है। मैसेज भी उतने होते हैं ना मैम को, इट्स वेरी टफ हाँ जी, हैंडल। वो। ट्रू। तो मैंने नवंबर के लिए शुरू किया। अच्छा, दिस टाइम आई डेंट स्टार्ट एकदम बीटीआर से। इस बार आई न्यू मेरा बीटीआर सॉर्टेड है। तो इस बार व्हाट आई डिड वाज, अब मेन वीडियोस की बारी आई थी फॉर मी। मुझे पता है आईएनआई में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। एनीवन लिसनिंग फॉर नवंबर आईएनआई, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से ही शुरू करो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एंड अगर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज सॉर्टेड, फोर्थ ईयर ऑटोमेटिकली इजी बन जाता है। ठीक है। तो मेरा फिजियो वाज वेरी वीक, इवन दो आई लव्ड फिजियो प्रॉफ्स के टाइम पे, लेकिन मैं सब भूल गई थी। एमसीक्यूज में मुझे समझ ही नहीं आता था पूछ क्या रहे हो। तो तब मैंने प्रेप की मेन वीडियोस देखी, एंड एक ट्राई टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद योर सोर्स बिफोर सेटलिंग ऑन टू वन।
आज की डेट में यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलता है कहीं ना कहीं। सबका एक एक वीडियो होगा आपके पास, डेमो वीडियो। ठीक है। अगर नहीं है, टेलीग्राम पे सर्च करो थोड़ा सा, आपको हर चीज की वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने ये बहुत किया एक्सपेरिमेंट विद रिसोर्सेज। मैंने एलआरआर देखा था प्रेप का सबसे पहले, फिजियो का। उस टाइम से मुझे पता चल गया था कि फिजियो के लिए मुझे सौमिन मन्ना सर से ही पढ़ना है। तो फिर मैंने सर की मेन वीडियोस देखी, बिकॉज मेरा जनरल फिजियो, मस्कुलर फिजियो, रीनल फिजियो एंड सीवीएस, ये चारों बहुत वीक थे। एंड इट डिडंट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। आपको लगेगा मेन वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बट अगर आप इतना फिल्टर डाउन करके अपनी वीकनेसेस पे आके पहचान के सिर्फ उसी पार्ट का मेन वीडियो करो, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। एंड आपको इतना ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कि अब तो आपने अपने वीकेस्ट टॉपिक का मेन वीडियो देख लिया, अब आप कुछ भी सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये विकेश टॉपिक आपने कैसे करे? जीटी के थ्रू, या पुराने उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे, या अपने नोट, अपने जो बीटीआर के नोट्स थे फिजियो के, उसको कंपेयर करके? मैंने जीटीज के थ्रू, क्योंकि आपके वो बार बार गलत होते रहेंगे, पीवाईक्यूज में भी और जीटीज में भी। देखो, ओके। कई पीवाईक्यूज आपने भी, मैंने भी, हमने रटे हैं हाँ हाँ। कि यार हाँ। ये नहीं समझ आ रहा है तो रटना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। बाय नीट 24 मेरा हो गया था कि अब मुझे अपना रट्टा बहुत कम करना है, ओके। क्योंकि एम्स पूछता, नीट रट्टा करता है, एम्स इतना नहीं करेगा। तो फिर आपने किस किस सब्जेक्ट के मेन वीडियोस किए थे? मैंने किए बहुत कम, फिजियो ओके। के जैसे ये टॉपिक के कर लिए थे। ओके। उसके बाद मुझे सर्जरी में एचपीबी में बहुत इशू होता था, मैंने उसका मेन वीडियो कर लिया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ, माइक्रो माइक्रो का बायरो कर लिया था मैंने फ्रॉम मेन वीडियोस। ओके। ठीक तो है। मुझे इतना फिल्टर्ड आउट पता था कि मेरा नीट में या तो वो गलत हुआ है, या ओके। फिर वो मेरा जीटीज के थ्रू टॉपिक गलत हो रहा है। स्पेसिफिक मेन वीडियोस। हाँ, ठीक है। बिकॉज इट टेक्स लेसर टाइम एंड इट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि हम्म। अब बताओ, अब आप बीटीआर के कंपाइल मॉड्यूल्स अगर सारे करने बैठोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि मैम ने मेन वीडियोस भी कवर करा दिए काफी। हाँ, कंटेंट बहुत है बीटीआर में। याद अब करना बस इज आपको, इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली exactly, और हाउ टू और अप्लाई। मिसिंग लिंक अपना फाइंड करना है, कि हम्म। मैम ने तो करा दिया। एंड मैम ना बहुत यूएसएमएलई टाइप पैटर्न से हमेशा से आई हुई हैं। एंड इमेज। मैम उसी वे में पढ़ाती है, मैम को लगता है कि ये लिंक शायद बच्चों को भी पता होगा। लेकिन अगर आपका बेस कहीं ना कहीं वीक है, एक्सेप्ट करो उस चीज को एंड वर्क ऑन इट। ठीक है। हम्म। दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम नीट 24, ओके। कि अवॉइड नहीं करना टॉपिक्स को। क्योंकि अभी मैं आज तक बता सकती हूँ कि मेरा वो वाला है ना, कैल मॉड्यूलन वाला, जो पूरा का पूरा ऑस्टियोपोइंटिन, हम्म। ये ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट, ये वाली जो चीज है, आई नो। हेट इट। हम्म। मैंने ये यूट्यूब से ना इतना देखने की कोशिश की कि मुझे कहीं कंफ्यूज पे हो कुछ मिल जाए, नहीं मिला। तो मैं इतना होप कर रही थी कि प्लीज बस ये मत पूछना, नीट में नहीं आता मुझे ये, मैं छोड़ के आऊंगी। तो सबके टॉपिक्स होंगे जो आपको गया। लगता है आप अवॉइड कर रहे हो, तो आपने उनको ना उसके बस उसके बाद उससे अगस्त में एग्जाम था, उसके बाद में तो काफी कम टाइम था नवंबर आने के लिए। तो आपने वो हाँ। कैसे प्लान आउट किया रिवीजन के, कितने दिनों में फर्स्ट वापस खत्म करना है, फिर सेकंड, कितना रिवीजन वगैरह प्लान आउट किया था आपने नवंबर आने के लिए? सो उस टाइम पे मेरा सबसे मेन एम था कि मुझे अपना फिजियो क्लियर करना है एक बार। वो हम्म। मैंने कर दी। दैट टुक मी अराउंड 1 वीक। ओके, 1 वीक। 1 वीक, आई गेव इट 1 वीक। ओके। मुझे नहीं था इशू, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा सब कुछ वीक नहीं है। ओके। मुझे पता था देयर वर ओनली सम थिंग्स दैट आई हैड टू वर्क ऑन, एंड आई वांटेड टू, क्योंकि मुझे फिर से रिग्रेट नहीं चाहिए था। हम्म। ठीक है? तो अगर आपके अभी कोई वीक टॉपिक्स हो, गो थ्रू दोज फर्स्ट, उनको अवॉइड करके स्पेशली लास्ट फर्स्ट में, फॉर आई 9। स्पेशली फर्स्ट। हाँ जी। ओके। ठीक है, बिल्कुल उनको अवॉइड मत करना, उनको सबसे पहले लो एंड अ चैलेंज लो, ओके। कि ये करने के बाद ना मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर शुड बी ऑन माई टिप्स। ओके। कैसा रहा फिर आई 9 नवंबर? आई ना नवंबर 3.5 के आई थी मेरी। ओके। तो फ्रॉम 20 के टू 3.5 आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे ओके। कुछ मिलना नहीं था, बट आई वॉज वेरी, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। ऑब्वियसली।
यस। जो गिर गया था नीट में। हम्म। तो मुझे वो चाहिए था, तो आई वॉज ओके विद दैट। आईएनआई से पहले आई हैड प्लान वन होल रीड एंड 10 दिन का रैपिड रिविजन। ओके। मेरे 10 दिन के रैपिड रिविजन में बीटीआर होता था। ओके। आई यूज टू, उस टाइम पे एक्टिव रिकॉल नहीं कर सकते, उस टाइम पे यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू बीटीआर। ओके। और उसमें भी आपने बीटीआर इतनी बार पढ़ लेना चाहिए कि आपको पता होगा कि ये पार्ट मेरा वीक है, ये डब्बा मुझे नहीं आता, मुझे कभी याद नहीं होता। हम्म। तो वो पता था कि मुझे कैसे सॉर्ट थ्रू करना है। हाउ तो हाउ इज मेरा इट रिवीजन रीड लाइक? लिख लिख के याद करना, मतलब बहुत सारों की अलग अलग प्रैक्टिस होती है ना कि याद कैसे किया जाए। तो की थी, क्रेमलोट या फिर लिख राइटिंग, या कैसे आप याद करते थे? मैं बोल के, बोल आई के। यूज टू स्पीक इट आउट लाउड, एंड अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा, आई यूज टू राइट इट इन माई छोटी कॉपी। ओके। मुझे जो याद था, मेरी छोटी कॉपी वॉजंट छोटी, एंड माई छोटी वो कॉपी ये वेंट होता है, थ्रू स्टार्टिंग अ छोटी लॉन्ग। होती है बट फिर बड़ी जाती है वो। वो मोटी कॉपी बनी जाती यस। है, तो वो वही, बन गई थी। दैट्स द रियल हार्ड वर्क ना, वही शो होता है कि आपकी मेनली। तुम्हें एग्जैक्टली। तुम्हें नवंबर आना है के बाद में। नवंबर आईएनआई के बाद, सो उस टाइम तक आई वाज, मैम ने बूट कैंप वन लॉन्च किया था ना नवंबर हम्म। आईएनआई से पहले। हाँ। तब मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था मैम जितना टाइम दे रही है मुझे अनइक्वल टाइम देना है। मुझे हम्म। किसी सब्जेक्ट ज्यादा देना है, किसी को कम देना है। हम्म। तो मैंने नहीं किया था। फिर मैंने मैम से पूछा था, एंड थैंकफुली मैम ने तब रिप्लाई किया था मेरे नवंबर रिजल्ट के बाद, कि मैंने बोला कि आप टीएनडीज करोगे इसके बाद, नॉट जस्ट बूट कैंप। हम्म। बोलती हाँ, टीएनडी का एक सेशन होगा टिल नीट। मैंने बोला ठीक है, आई ज्वाइन दैट। तो नवंबर, अच्छा इतनी देर से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। तो नवंबर में आई वेंट टू कोयम्बटूर विद माय मॉम। वी हैड अ वेरी गुड टाइम, एंड अच्छा खासा 1 महीने का ब्रेक लिया था मैंने। ओके। देन दैट इज व्हेन आई जॉइंड योर वर्चुअल लाइब्रेरी, ओके। दिसंबर में। एंड दैट इज व्हेन आई मेट माय स्टडी पार्टनर। हाउ यू फाइंड द स्टडी पार्टनर? आपके वो स्टडी पार्टनर का एक अलग से देयर इज अ ग्रुप ना, या। तो उस पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख दिया था कि मैं 2017 बैच से हूँ, मेरा 20K आया था इन नीट 24, एंड आई इम्प्रूव टू दिस, इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड फॉर नीट 25 मुझे बता दो। ओके। तो अ लॉट ऑफ पीपल टेक्स्टेड, एंड किसी का सोर्स अलग था, किसी का किसी को बहुत ओवर एम्बिशियस थे एक दो लोग, जो कि मेरे साथ नहीं बैठ रहा था, कि उनको 1 महीने में सब कुछ खत्म करना था। आई वाज लाइक मैं तो नहीं कर सकती है, मेरे से नहीं होगा। तो देन फाइनली आई फाउंड हर, एंड शी वाज लाइक मैं बीटीआर ही फॉलो करती हूँ, मैं मैम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलूंगी, एंड मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड जीटीज। हम्म। He went on to become much more than that, but it started off like that. ओके। Acha, one thing I forgot to tell for November, INI specifically in ANAT. ANAT ना बहुत अच्छे से करना, because ANAT they can ask anything, ओके। and ANAT is a major confidence booster या breaker. By the time I was done with ANAT, मेरा अनैट स्ट्रांग हो गया था बहुत इस बार। मतलब नीट 25 के पहले अगर मैंने कुछ नहीं रिवाइज किया है 3 हफ्ते, वो था अनैट। मैंने छोड़ दिया, आई वाज लाइक मुझे आता है, मैं करके आ जाऊंगी, ठीक है देखी जाएगी। तो हाउ आई डिड दैट वाज आई वेंट थ्रू मेन वीडियोस अनैट का। तो आई ड्रू डायग्राम्स, मैं ज्यादा सुनती नहीं थी, मैं बस जैसे जैसे अजाम सर की वीडियोस की थी मैंने। ओके। तो आजम जैसे जैसे सर, आजम उन्होंने, रिपीट रिवीजन आजम सर का। पहले रैपिड रिविजन किया था, देन फॉर सर्टेन थिंग्स आई वेंट टू मेन वीडियोस, मेन वीडियोस। ओके। हेड एंड नेक एंड एम्ब्रियो। ओके। ठीक है। एंड तो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए, सर का एक्सप्लेनेशन सुनती थी, बट आई यूज टू ड्रॉ देम माई सेल्फ। मेरा एक अलग से कॉपी थी अनैट की। एंड मैंने अनैट को ना कभी भी एक साथ नहीं किया, क्योंकि अनैट बहुत टॉक्सिक है अगर एक साथ करने बैठ गए। तो मैं उसको एक चीज 1 हफ्ते में करती थी। जैसे एम्ब्रियो मैंने 1 हफ्ता लगा के करी थी। हर दिन के एंड में या फिर जब मैं बीच में बोर हो रही थी, मैं आधा घंटे का वीडियो खोल लेती थी और मैं कर लेती थी। तो ऐसे इट बिकेम वेरी डूएबल, ओवरवेलमिंग नहीं लगा। एंड जब आप अपने डायग्राम्स ड्रॉ करते हो ना, तब आपको एक तो वो हाथ पे बैठ जाती है, मसल मेमोरी बन जाती है।
एंड आपको ओरिएंटेशन बन जाता है एनाटॉमी का, हम्म। विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्जरी एज वेल, हम्म। एज अ बेस। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपकी बॉडी में क्या कहाँ पे है, आप उसका आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। हम्म। अनैट को आप कभी भी एक साथ मत करना, सब एक हफ्ते में एक चीज करो, बहुत है, बट उसको अच्छे से करो। ओके। सो या देन नीट 25 के लिए व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मैंने दिसंबर से लेके फरवरी तक मैम का रीड चल रहा था टिल मार्च फर्स्ट रीड, बट मैंने दिसंबर टू फरवरी में आधे सब्जेक्ट्स कर दिए थे। आधे इनफैक्ट दो तीन ही रहते थे, आई थिंक पीज ओबीजी वाली साइकिल रहती थी फिर क्या और एक कुछ एड ऑन ईएनटी। किया उसमें अपन ने? बीटीआर जो अपन ने पहले जो कंपाइल करा हुआ था ऑलरेडी, तो कुछ? इसमें मैंने इस कस्टम मॉड्यूल बहुत करना शुरू कर दिया। ओके। दिस इज स्टार्टेड कंटेंट वाइज? मेरा वही बता रही हूँ। ओके। सो पहले मैंने कस्टम मॉड्यूल किया, सुबह उठते ही 100 MCQs का कस्टम मॉड्यूल बना दिया ऑफ दैट सब्जेक्ट। हम्म। ठीक है। अगर सर्जरी जैसा बड़ा सब्जेक्ट था तो जैसे आता है ना जनरल सर्जरी थायराइड ब्रेस्ट, हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैंने 100 MCQs बना दिए। ओके। उसमें मुझे पता चल गया कि मेरा क्या वीक है, क्योंकि हम्म। आप इतने एमसीक्यूज करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका वीक टॉपिक। ठीक है। मेरा थोड़ा शिफ्ट हो गया था फ्रॉम थ्योरी टू एमसीक्यूज, मैं एमसीक्यू हैवी करने लग गई थी। ठीक है। तो मैंने जब ये किया ना कि एमसीक्यूज पे शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे थ्योरी अपनी श्योर थी कि बीटीआर मुझे आता है, जितना मुझे सप्लीमेंट करना था मैंने कर दिया। अब मुझे देखना था कि मैं किस चीज में एक्चुअली लैग कर रही हूँ, कि मैं समझ नहीं पा रही एमसीक्यू को, इज देयर एनीथिंग जो मुझे मेन वीडियो से और देखना है। तो मैंने ये डिसाइड किया उस टाइम पे। अच्छा, मैम के एक तो इस बार कंपाइल्ड मॉड्यूल्स अलग ही थे, सारे बुक्स वाले थे, कंपाइल्ड रॉबिन्स, कंपाइल्ड, मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी। तो आप जब उनको ही कर रहे थे ना, मेरा तो इसी से स्कोर बढ़ा इन जीटीज। ओके। मैंने जब इनको दो तीन बार देखा, आई वॉच्ड ऑल ऑफ दीज कंपाइल्ड मॉड्यूल्स 2-3 टाइम्स, एंड इट्स नॉट वेरी टाइम टेकिंग। एक बार देखने में टाइम लगता है, एक बार 1x पे ही देखो, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट रीड पे आप 1.5x पे देख सकते हो बहुत इजीली। एंड बाय द एंड ऑफ इट आपको इसमें भी समझ आ जाएगा कि आपको क्या याद नहीं रह रहा, उसको आपने छोटी कॉपी में लिख दिया, और फिर आपको कभी वापस जाना ही नहीं है कंपाइल मॉड्यूल पे। बेसिकली जो भी कर रहे हो उसको इतना फिल्टर आउट कर दो, ऐसे उसको ट्रीट करो कि वो लास्ट के 1-2 हफ्ते में आप देख पाओ, ठीक। कुछ भी छोड़ो मत। तो मैंने मैम की ईएनडीज की और ऐसे मैंने कस्टम मॉड्यूल्स करे। कस्टम मॉड्यूल्स में जिस चीज में मुझे वीक लग रहा था, इस बार मैंने मेन वीडियो ज्यादा देखी भी नहीं थी, मैं सीधा नोट्स पे चली गई कि इस चीज के नोट्स खोल के पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ आ जाएगा। एंड आई थिंक आपको अपने में ये फेथ रखना है, आप कुछ भी शुरू करो ना उससे पहले बोलो कि ये तो मुझसे हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। जब मैं अनैट शुरू कर रही थी, मेरी स्टडी पार्टनर वॉज वेरी वरिड, बोलती है अनैट मेरा वीकेस्ट है। मैंने बोला तो देखियो इतना प्यारा तो है, समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ इट मुझे एक्चुअली अच्छा लगने लग गया था। तो द वे यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट और द वे यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, इट मैटर्स अ लॉट इन दिस जर्नी, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, व्हेन इट कम्स टू, जैसे अगर आप मेरे जैसे हो, अगर आपने इंटर्नशिप में चिल किया है, ये याद रखना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब बहुत गिफ्टेड ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंटर्नशिप भी एंजॉय की और उनका निकल भी गया, मैं ऐसी नहीं थी। एंड इफ यू आर ऑल्सो नॉट लाइक दैट, देन जस्ट बी रेडी टू बैक योर सेल्फ अप एंड बहुत मेहनत करो, क्योंकि अब तो निकालना है ना, अब तो अपनी ड्रीम ब्रांच तक जाना है। द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स यू इज योर सेल्फ। तो आपका म्यूट है। हाँ। तो अपन ने कितने रिवीजन प्लान किए थे नीट पीजी के लिए फिर टोटल? नीट पीजी के लिए तो मेरी बहुत रिविजन्स हो गई थी। एक तो मैंने दिसंबर टू फरवरी पहली चीज कर ली थी। उसके ठीक है। बाद मैम का टीएनडी शुरू हुआ। टीएनडी में ऐसा होता था, एक हफ्ते में दो दो सब्जेक्ट्स का एक एक टीएनडी होता था, मतलब वही मैम जैसे ग्रुप करती हैं, वो हम्म। वाला टीएनडी था। तो मैं उसके साथ साथ फिर से रिवीजन कर रही थी, बीटीआर जाती थी, उससे पहले फिर से सारे बीटीआर ईएनडीज कंप्लीट करती थी। ठीक है। फिर उसके बाद वहां जाके नोट्स बनाती थी, जो चीज मेरी गलत हुई उसके नोट्स बना लिए। मेरी एक ईएनडी कॉपी थी,
ओके। दिस आई डेंट टेल। बीटीआर ईएनडी की कॉपी मैंने नवंबर के पहले बनाई थी, नवंबर 24 के पहले बनाई थी। उसमें जो मैं एमसीक्यू या तो समझ नहीं पाई, जिसका थ्योरी मुझे पता था लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाई, या तो मैं उसका नंबर लिख देती थी, या फिर अगर डायरेक्टली कोई लर्निंग पॉइंट था मैं उसको डाल देती थी अपने नोट्स में। तो मैंने इस बार ये मैं आपको भी बताया था, मैंने आई वेंट थ्रू दैट ईएनडी कॉपी एटलीस्ट 5 टाइम्स, ताकि एंड तक ना वो बस एक एक लाइन ही बचती थी जो मुझे याद नहीं रह रही थी। तो मेरे ईएनडीज भी सॉर्ट हो गए थे कि मुझे ईएनडी का भी मटेरियल याद है। Yeah. एक तो आई थिंक आई सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं एक बार उसको फिल्टर डाउन करके, क्योंकि नॉट यू शुडंट गो थ्रू द इंटायर साइकिल दैट आई वेंट थ्रू। मुझे जानी पड़ी क्योंकि मेरा ट्रायल एंड एरर चल रहा था। बट टू मेक इट इजियर फॉर यू, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना दिन, देखो मैंने ट्रस्ट डाल के आई स्टार्टेड विद बीटीआर, ठीक है, बट इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन स्टार्ट विद आरआर। ठीक है, स्टार्ट विद आरआर ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। उसके बाद पीवाईक्यूज करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज से आपको समझ आ जाएगा आपका क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। एंड वीक लिटरली इज 60% बिलो। अगर 60% आ रहे हैं पहली बार पीवाईक्यूज में, इट्स ओके okay. इतना तो आएगा ही ना, ये तो फर्स्ट रीड है आप लोगों की, तो इतने में डरना मत, ठीक है। 60% पीवाईक्यूज इज ओके। उसके बाद अगर आपको वीकनेस कहीं लग रही है, गो बैक टू मेन वीडियोस फॉर सिलेक्टिव टॉपिक्स, और आपको वो टॉपिक्स ना आपके प्रॉफ से ही पता होंगे कि मुझे रीनल फिजियो पता है, मुझे नहीं अच्छी लगती, या फिर पीवाईक्यूज करते हो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो मेरे सारे ही गलत हो गए इस टॉपिक के, तो उसका उस पे चले जाना, ठीक है। अदरवाइज इवन इफ यू डोंट वांट टू सप्लीमेंट मेन वीडियोस राइट नाउ, इट्स ओके, जस्ट डू आर पीवाईक्यूज एंड देन कंप्लीट दिस वन साइकिल ऐसे ही। When you're done with one read of RR and PYQs, then start with GTs. GTs के टाइम पे you'll start to realize what is lagging. Is it something? तीन एरर्स होते हैं, तीन टाइप के एरर्स होते हैं। या तो रिकॉल एरर्स होते हैं, या तो आपको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, आपको थ्योरी पता थी लेकिन आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तीसरा होता है कि आता ही नहीं था, नया टॉपिक, ठीक है। इसमें ग्रुप कर देना अपनी मिस्टेक्स। ओके, मैंने कभी जीटी कॉपी बनाई नहीं, बट एक जीटी एनालिसिस की कॉपी आप लोग रख लेना, एंड ये तीनों मिस्टेक्स में अपने सारे जीटीज डिवाइड करते रहना। इट विल हेल्प यू, बिकॉज उस जीटी कॉपी में आप जब भी कोई टॉपिक लिखोगे ना जो अननोन है या फिर फियरफुल है फॉर यू, वो आपको समझ आ जाएगा। यू विल हैव टू गो बैक टू मेन वीडियोस फॉर दैट, ठीक है। तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा टू रीच दिस पॉइंट, ठीक है। जीटी और जीटी का स्कोर कभी भी दिल से मत लेना। मेरा हाईएस्ट स्कोर टिल नाउ वाज 160। मैम के जीटीज में मेरा 180 चला जाता था, लेकिन वो बिकॉज इट वाज वेरी बीटीआर बायस्ड होता था कभी कभी मेरा, तो उसमें आ जाता था। लेकिन वैसे 160 ही किया है मेरा मोस्टली। और कभी कभी अभी मैंने लास्ट GT13 दिया था एग्जाम से जस्ट पहले, मेरी किस्मत खराब थी, मैंने GT13 दिया, बट उसमें मेरे 152 करेक्ट हुए थे, and that had nothing to do with my final result. Mera final result is one of the best result touchwood that I ever got, and it came as a surprise to me. But it was only because मैं ना ये डर नहीं बिठा के गई थी, या मैं ये लोड लेके नहीं गई थी अपने साथ इनटू द एग्जाम कि मेरा जीटी का रिजल्ट खराब है, या मैंने तो जीटी में इतना अच्छा किया ही नहीं और वो एग्जाम में भी रेप्लिकेट करेगा। ओके। तो हाउ वाज, मतलब लास्ट के जो 10 डेज थे एग्जाम से पहले, नेट के पहले, वो कैसे थे? हाउ यू प्लान्ड? I'll send you a photo. I always plan very nicely. I love writing schedules. किसी को शेड्यूल बनाना I होगा ना, think everyone या everyone एग्जैक्टली, love making मतलब schedules. या the only issue is following it through, ट्रू। ठीक है। आई थिंक हमारी तो ये एक कॉपी है, मेरी और मेरी स्टडी पार्टनर की, हमारी पूरी कॉपी हाँ शेड्यूल जी। से भरी हुई है। वो इतने मजे आते हैं ना, ओ नई साइकिल चलो शेड्यूल बनाते हैं, तो इट्स क्रेजी लेकिन अच्छा लगता है। एंड शेड्यूलिंग इज वेरी नाइस। द हम्म। ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट उसके बाद इज कि उसको कंप्लीट कर रहे हो या नहीं, ट्रू। क्योंकि उस पे आ जाती है ना पूरी बात। अच्छा, अगर आप बहुत अनरियलिस्टिक शेड्यूल बना रहे हो, फर्स्ट रीड में अगर आप सिर्फ 2 दिन दे रहे हो एनाटॉमी को, देन आई एम सॉरी, नहीं होने वाला। फिर आप बैकलॉग के साथ ही जियोगे,
हम्म। डोंट सेट योर सेल्फ अप फॉर फेलियर एकदम से ना। अभी जैसे अगर कोई इस मतलब बार पहले से नवंबर माइंड में वो तक। 5-6 रिवीजन लेके मत चलो, क्योंकि वो लेके चलोगे तो फिर आप फर्स्ट रिवीजन को हमेशा कम टाइम ही दोगे। एग्जैक्टली, ट्रू। बिल्कुल। मतलब फर्स्ट रीड को मुझे तो लगता है आप आराम से 4 महीने दो, इट्स ओके। हम्म। बट एटलीस्ट करो तो अच्छे से ना। हम्म। क्योंकि अगर आपका पहला चीज ही हाफ हार्टेड हुआ तो फिर आप बिल्ड किस पे करोगे? जैसे आपने और मैंने, आपकी भी जर्नी ऐसी ही होगी कि आपने अपना फर्स्ट रीड सॉलिडिफाई कर दिया होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंट रीड्स में वही चीज रीड कर रहे हो ना। ट्रू। तो वो चीज रीड तो तब होगी जब आपने उतनी मेहनत की है। सही बात है। शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ में ना, ये मैंने रियलाइज किया है। अल्टीमेटली मुझे भी आना पड़ा बैक टू माय बेसिक थिंग इन द एंड। चाहे बेसिक मैंने से बीटीआर, बेसिक। एग्जैक्टली, मैंने बीटीआर से शुरू किया, लेकिन उसके बाद मैंने सप्लीमेंट इतना कर दिया कि मेरा बीटीआर, अगर आज की मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिखे, इसमें दिखेगा नहीं, या दिखेगा? हाँ। ये है, रुको। दिस इज माय बीटीआर का हाँ। एक वर्जन। इट इज जस्ट फुल ऑफ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पेजेस। मैम भी यही बोलती क्योंकि है ना, आप चाहिए, यार स्टार्ट करो, ये कर लो, फिर अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है आप एड ऑन करते जाओ चीजें उसमें जितना आपको लग रहा है। यू हैव टू बिल्ड ना। एग्जैक्ट, फाउंडेशन वही। मैम इज गिविंग, लाइक उसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनानी है। हाँ जी। यस। मतलब और इस मेहनत पे डरना नहीं है, मेहनत बहुत करो। मतलब फर्स्ट रीड की मेहनत जितनी ज्यादा करोगे ना, जितने सुंदर नोट्स बनाओगे या जितनी खिचड़ी बना दोगे अपनी बीटीआर में, आपको वो बहुत हेल्प करेगी टिल द एंड। एंड मैं, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। हम्म। इस ये नहीं, मेन नोट्स तो आप लिखने नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली, ना आरआर लिखने बैठ सकते हो। बट बीटीआर अगर आप लिख रहे हो ना, मैम अब एनोटेटेड और अनएनोटेटेड वर्जन्स दोनों देती है। मैंने कभी एनोटेटेड यूज नहीं किया। ओके। जब तक आप खुद नहीं लिखते हो, वो मैं सच्ची बता रही हूँ, वो मसल मेमोरी ना याद रह जाती है कि मैंने ना अपना बीटीआर तो खुद एनोटेट किया, उसके बाद आरआर से जो गलत हुआ या जीटी में जो गलत हुआ, मैंने वो उस टॉपिक में ऐड किया था। वो बहुत लंबी मेमोरी बन जाती है। हम्म। तो अगर कोई अभी शुरू कर रहा है ना बीटीआर से या फिर डीवीटी से या किसी भी सोर्स से, एक्स वाई जी, मिशन क्लासेस, एनीथिंग, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, बेस्ट चीज है। ओके। ठीक है। एंड 10 डेज, हाँ, सो 10 डेज में मैंने, मेरा अभी सामने ही पड़ा हुआ है, मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था मेडिसिन को। ठीक है, मेडिसिन को मैंने 4 डेज दिए थे। मैंने तीन तीन सब्जेक्ट्स, मतलब तीन 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 एंड दो सिस्टम्स दे दिए थे एक दिन में। एंड जनरल फार्मा, जनरल पैथ एंड जनरल फिजियो, ऐसे मैंने फोर्थ डे पे जनरल पैथ एंड जनरल फार्मा की थी। जनरल फिजियो मैंने थर्ड थर्ड डे पे, दो सिस्टम ही बचे थे तो उसके साथ क्लब कर लिया था। ठीक है, तो 4 दिन मैंने सबसे पहले दी। मुझे एक्चुअली, मैंने आज तक मेडिसिन ना आरआर या कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ फिजियोपैथ फार्मा स्ट्रॉन्ग किया अपना। एंड उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड वीडियोस देखा। इंटीग्रेटेड के ऊपर मैम ने फर्स्ट एड कराया था इस बार, मैंने वो करा। मतलब इतना ज्यादा आई डोंट थिंक उसके बाद आपको बिल्कुल भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपके जो टेस्ट होते रहेंगे ना, वो जीटीज के थ्रू होते रहेंगे, वो कस्टम मॉड्यूल्स के थ्रू टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद मेरा था, एंड मैंने ऑफ्था दे दिया था, ऑफ्था सर्जरी और माइक्रो का एक पार्ट, जैसे बैक्टीरियो, वो एक दिन में कर दिया था। उसके बाद मैंने ईएनटी, ऑफ्था, ईएनटी ऑर्थो एंड ये पीड्स, ये मैंने एक दिन में कर दी थी। फिर मैंने ओबीजीएन सर्जरी एक दिन में कर ली थी। बट इतना इतना सारा मतलब करने के लिए, क्योंकि ये ओवरवेलमिंग लगता है सुनने में कि 2 दिन, एक दिन में दो मेजर सब्जेक्ट कैसे कर रहे हो। उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हर रीड में। फर्स्ट रीड सबसे लंबी रखो अपनी, सेकेंड रीड उससे शॉर्टर खुद ही हो जाएगी, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कुछ चीजें आपको याद है, कुछ नहीं है, उनको हाईलाइट करते रहो। थर्ड रीड तक वो और फिल्टर हो जाएंगी। तो जो आपकी ये 10 डे वाली रीड होती है ना, वो बहुत फिल्टर्ड होनी चाहिए, यू कांट गो थ्रू एवरीथिंग। लेकिन अगर आपने बीटीआर में ही मार्क किया हुआ है चीजें, तो मैंने जैसे बीटीआर इन सब्जेक्ट्स के लिए पलटा, मेरा कुछ मार्क था जो मुझे नहीं आता या मुझे नहीं याद रहता, बट उसके साथ साथ मैंने अपनी आंखें तो मेरी हर जगह गई ना, बीटीआर के हर पॉइंट पे तो गई। तो वो अश्योरिटी मिलती रही कि ये मुझे याद है, ये मुझे फिर से देखना नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ना।
बट ये एज अ पेज मुझे इंटैक्ट मेमोरी है इस चीज की. दैट इज हाउ आई वेंट थ्रू. हम्म। एंड जीटीज, हाँ जी आप बोलो. हाँ हाँ, कंटिन्यू। GTs I started nicely from Jan 25. ठीक है, इसी साल का. एंड आई स्टार्टेड विद 1 GT every 3 weeks. मी एंड माई स्टडी पार्टनर वी यूज टू गिव 1 GT every 3 weeks स्टार्टिंग में. क्योंकि अगर बहुत फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपकी जो पहली रीड है वो हैम्पर हो जाएगी. ठीक है, मुझे वो नहीं करना था. तो 3 weeks में दिया मैंने 1 GT. जो भी उसमें मेरा स्टार्टिंग का, आई थिंक इस साल का स्टार्टिंग का स्कोर वाज 138. दैट वाज माय फर्स्ट वन. ठीक है. उसके बाद मैंने देखा, बहुत अच्छे से रिव्यू किया. मैंने रिव्यू कैसे किया, मैंने रिव्यू करना सीखा. मेरी एक डॉक्टर नोबल लास्ट ईयर जिसकी रैंक 25 आई थी शायद नवंबर 24 में, उनसे मेरी बात हुई थी. तो एक तो इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू यूज इट वाइजली. प्लीज टॉक टू पीपल यू वांट टू टॉक टू. एंड उसके बाद छोड़ देना, अनइंस्टॉल कर देना. मैंने भी कर दिया था. तो मेरी उनसे बात हुई थी. एंड उन्होंने मुझे बोला जीटी को 3 घंटे थे. सबसे पहले अपने रॉन्ग्स पे जा, गो थ्रू योर व्हाट यू डन रॉन्ग. बोलती उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम लगा. एंड उसका जो पूरा का पूरा मैरो या डैम सेरेबेलम, सब लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़. जो याद हो गया बढ़िया है, उसको छोड़ दो. बट जो लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था, एक्स्ट्रा पॉइंट था, नहीं आता था, उसको नोट डाउन करो इन योर बीटीआर इटसेल्फ. जहां पे वो टॉपिक है इन बीटीआर वहीं पे नोट डाउन कर लो. इन केस बीटीआर में नहीं है वो टॉपिक. अच्छा, मेरा ये इशू हो गया था. लोग बोलते हैं ना कि बीटीआर में ये टॉपिक नहीं है. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टॉपिक है जो बीटीआर में नहीं है. या तो वो कंपाइल्ड वीडियोस में है, या तो वो बीटीआर में है, या फिर वो ईएनडीज में है. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर. एटलीस्ट नाम तो मैम ने हर चीज का लिया हुआ है. तो मैं फिर कंपाइल मॉड्यूल में जाके वहां पे नोट डाउन कर लेती थी वो पॉइंट. और अगर मैं जा रही हूँ कंपाइल मॉड्यूल तक जा रही हूँ, या फिर अगर मैं बीटीआर भी खोल रही हूँ उस पार्ट के लिए कि वहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वो मेरा विजुअल मेमोरी ही बन रहा है उस चीज का फिर से, क्योंकि मैं उसको फिर से देख रही हूँ. तो ऐसे मैंने कई टॉपिक्स तो बहुत बार देख लिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ जीटीज. ठीक है. फिर उसके बाद आई यूज टू रश थ्रू ऑल ऑफ माई करेक्ट्स, कि बस देख लिया कि ये सही है, इसको फिर से गलत मत करना. री इन्फोर्स कर लो अपने दिमाग में कि आपने सही एकदम टॉपिक, मतलब सही अप्लाई किया आपने वो. ठीक है. एंड जीटी वाला दिन प्लीज हाफ डे रखना, हाफ डे जीटी देना और रिव्यू करना, और उसके बाद प्लीज कुछ अच्छा खाना खाने जाना, प्लीज अपने फ्रेंड से मिलना, कुछ करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मोरल अप ड्यूरिंग दिस टाइम. इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट. इस फेज में मतलब ऐसे फेज तो आए होंगे ना, बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं, कुछ नहीं है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, तो हाउ यू डील बहुत. विद दैट टाइम? आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू गो टू माई मॉम. कुछ भी होता था ना, मैं रोने चली जाती थी मम्मा के पास. मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फालतू में एक और चीज ली, एक और ड्रॉप लिया, क्या करूँ अब मैं. शी यूज्ड, अच्छा थोड़ा सा रोती थी, मैं ज्यादा नहीं रोती थी. क्योंकि मुझे पता था मैं जितना ज्यादा रोऊंगी, जितना ज्यादा नेगेटिव अपने लिए बोलूंगी, वो मेरी रियलिटी बनती जाएगी. तो आई यूज टू बी वेरी केयरफुल विद माई वर्ड्स. मैं जाके मम्मा को एक बार बोलती थी कि शिट यार मैंने क्या कर लिया. फिर मैं बोलती थी अच्छा नहीं सही है, मुझे आता है, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा. तो मुझे उनसे भी फिर वो भी बोलती थी हाँ हो जाएगा. तो फिर मैं वापस आ जाती थी अपने रूम में. अच्छा, कभी कभी जब बिल्कुल ही लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं हो रहा मुझसे, या जीटी का स्कोर मेरा ड्रॉप हो गया, तो आई यूज टू गो आउट ऑफ द हाउस. मैं चली जाती थी कैफे में कॉफी पीने. कि बाहर की दुनिया जब आप देखते हो ना, आपको रियलाइज होता है द लूप दैट यूर स्टक इन, उससे बड़ी है दुनिया. आपको वो कभी कभी रियलाइज करना पड़ता है कि यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर वन पार्ट ऑफ इट. एंड वंस यूर थ्रू, एक्चुअल दुनिया तो ये है कि आप कभी आओगे मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पियोगे, गप्पे मारोगे, इस फेज के बारे में बातें करोगे, एंड यू लाफ थ्रू इट. तो वो रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज जस्ट वन उसी लाइफ फेज. को बेटर बनाने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं ना, हम उसी को भूल जाते हैं कि किसके लिए पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली. तो वही. कभी कभी मेडिकल स्टूडेंट भूल जाते हैं कि उनका पर्पस दुनिया में एमबीबीएस के लिए पढ़ना नहीं है, जीना है, एग्जैक्टली. उसके लिए आपको पढ़ना है। वही. ट्रू। This is your source of income, and with source of income it is also a very noble profession because it will give you job satisfaction.
हम्म। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत जगह नहीं आती। तो आप उस जॉब सेटिस्फैक्शन और उस एंड पॉइंट के लिए पढ़ रहे हो। मेरा एंड पॉइंट मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मेरा गोवा में एक घर होगा और मैं मस्त आराम से एंजॉय कर रही होंगी किसी दिन वहां पे बैठ के, ठीक है, एंड दैट इज वेरी दूर की बात। लेकिन अपना एक हैप्पी प्लेस बना लो ड्यूरिंग दिस फेज, जो आप सोचते हो आपको यहाँ तक पहुंचना है, एंड दैट डजंट नीड टू बी मेडिसिन करना है, रेडियो करना है, कुछ भी करना है। दैट नीड्स टू बी थोड़ा होलसम, कि मैं अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर पा रही हूँ कहीं बैठ के, या मेरे दिमाग में ये होता था मुझे अपनी फैमिली को घुमाना है अपने पैसे पे। आई वॉन्ट टू बी दैट सेल्फ सफिशिएंट। तो आई थिंक जब आप अपने प्रोफेशन के बाहर जाके थोड़ा सोचते हो ना, बिगर पिक्चर देखते हो, दैट विल गेट यू आउट ऑफ दिस फेज, तो नथिंग एल्स। जना में बोलते हैं एंड ना, बीग है, प्लीज, बीग है देखो। हाँ जी, जना में बोलते हैं ना, वो, बीग है देखो, बड़ा है देखो, उस जंगल हाँ, में। एग्जैक्टली, लाइक व्हाट वाज द वही। रोल ऑफ योर स्टडी पार्टनर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ओके, माय स्टडी पार्टनर, एक तो मैं अकेले पढ़ रही थी बहुत टाइम से घर पे। तो मुझे मुझे अच्छा, ये रियलिटी चेक ना, प्लीज कहीं पे ऑफलाइन जीटीज के लिए इस बार चले जाना। जो भी प्रिपेयर कर रहा है, डैम, सीबीटी, कोई भी कुछ भी ऑफलाइन होना आपके घर के आसपास, इफ फीजिबल, प्लीज गो। बिकॉज यू विल रियलाइज तुम सिर्फ अकेले बंदे नहीं हो जो इस दुनिया में मेहनत कर रहा है। घर पे बैठ के तो ये लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन ये नहीं है, दैट इज वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। जब मैं टीएनडीज के लिए गई ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो घर से आ रही हूँ अभी हर दिन, मतलब वहां पे टीएनडी करने। कई लोग तो अपना घर छोड़ के महीनों से वहीं पे बैठे हुए हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो यू डोंट रियलाइज द कंपटीशन। तो आपको वो एक रियलिटी चेक चाहिए जो कि मेरी स्टडी पार्टनर ने भी मुझे दिया। वो मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, उसको देख के मुझे लगा ओ शिट मैं क्या कर रही हूँ। तो उसने मुझे वो हमेशा पुश दिया। अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम्स शी यूज टू बी अपसेट कि मेरा जीटी स्कोर बढ़ नहीं रहा। आई यूज टू टेल हर मेरा भी नहीं बढ़ रहा था एट वन पॉइंट। प्लेटू देखो लाइफ में, जीटीज में सबका आएगा, इनफैक्ट लाइफ में भी सबका प्लेटू आएगा। यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ इट, एंड ओनली इफ यू आर पेशेंट विद योर सेल्फ, अगर आप हिम्मत ना हारो और आप सही में सोचो, रेट्रोस्पेक्ट में जाओ, देखो आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है एट एनी पॉइंट, मैं आज की डेट में नहीं बोल रही कि मुझे आता है सब कुछ जो मैंने किया है। मुझे तो 3 हफ्ते हो गए बुक्स छोड़े हुए, मुझे कुछ नहीं आता, और मुझे अभी नवंबर आना है, देना है एक बार। मेरा मन है एक लास्ट नवंबर आना है, अटेम्प्ट दूं, ठीक है। तो मुझे अभी इतना डर लग रहा है ना ये बीटीआर देख के कि मुझे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मुझे ये भी पता है मुझे एड ऑन भी करना होगा बहुत कुछ। तो इट इज नेवर कि आपने सब कुछ कर लिया है, ट्रस्ट मी नहीं किया। इट इज जस्ट कि आपको लग रहा है इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। तो अपने खुद का बैरियर मत बनो। तो ये मैंने उसको बहुत बार बताया, आई वॉज लाइक तू अपने आप को स्टॉप मत कर, तू अपने आप को लिमिट मत कर। यू आर वर्थ मच मोर देन दिस। बिलीव इन योर सेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टिल द एंड, टिल द डे ऑफ द एग्जाम। एंड अपने आप को हर सुबह उठ के बोलो मैं एग्जाम में 4 के आऊंगी या आऊंगा। स्टार्ट डूइंग दिस 2 months बिफोर द एग्जाम। ट्रस्ट मी, एग्जाम वाले दिन जो होगा यू वुडंट केयर, यू विल गिव अ वेरी हैप्पी एग्जाम। एंड अ हैप्पी एग्जाम इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ इट। क्योंकि मैं इस बार ना बहुत स्माइल करते करते गई एग्जाम देने। पूरे एग्जाम में जब मेरी फट भी रही थी ना कि यार शिट क्या पूछ रहे हो तुम, ये क्या अजीब सी चीज है मैंने नहीं पढ़ी। जैसे कुछ एल फैक्टो करके कुछ आया था ना, मुझे याद भी नहीं है। आई वाज लाइक क्या पूछ रहे हो, मुझे क्यों पता होगा ये। तब भी मैं स्माइल कर रही थी। और एग्जाम के एंड तक ना मुझसे आसपास के लोग डर गए थे कि तुझे सब आता था क्या। मैंने बोला नहीं, बट दुखी होके मैं क्या करती ना उस पॉइंट में, तो मैं हंस रही थी। So you have to give a happy paper. This phase is the easiest phase of your life in terms of मेहनत। नहीं, actually not easiest in terms of मेहनत, but in term reality, जब लाइफ अभी फर्स्ट ईयर में हाँ, शुरू आप होगी ना। शांति बैठोगे अकेले घर पे, लोग बोलते हैं ना रेसिडेंट के भाई, पीजी प्रिपरेशन फेज तो ज्यादा बेटर अच्छा था। मेजोरिटी लोग यही बोलते या हैं। कुछ करना ही नहीं होता है, एग्जैक्टली घर में exactly, ही बैठे हैं, शांति से खाना आ रहा है, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। वही वेट गेन कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे लूज हो, तो नहीं बट कर करते, ये नहीं करते। रहे हो, बिल्कुल। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज करो इस फेज को ना एज अ बर्डन मत लो। जितना आप बर्डन लेते रहोगे अपनी बुक्स को,
और अपने जीटी स्कोर्स को, इट विल कीप गेटिंग ऑन टू यू, एंड आपका उतना ही ना फाइनल डे का एक्सपीरियंस बेकार जाएगा। एंड एक बार वो 3.5 आवर्स खराब गए ना, आपकी 2-3 साल की मेहनत वेस्ट जाएगी। ट्रू। दैट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस पीजी एग्जाम, कि आपने चाहे बहुत मेहनत करके सब कर लिया हो, लेकिन अगर उस दिन चीजें आपकी फेवर में नहीं है, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, अगर आपको ट्रैफिक मिल गया और आप पैनिकी मोड में आ गए, वो 3.5 आवर्स कैन ruin everything for you. ट्रू। Everything you do in this phase has to build to a positive outlook on yourself and on this exam. ट्रू। मैंने ना, आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट के जीटीज मैंने एक हफ्ते में, मैंने हर दिन एक जीटी दिया है, 10 दिन एक्चुअली, हर दिन एक जीटी दिया, बट मैंने जीटी जीटी नहीं दिया। आई सबमिटेड द जीटी, ठीक है, आउटराइट। सुबह उठते ही मैं एक जीटी सबमिट कर देती थी। मैं उसके आंसर्स हाइड करती थी, और मैं जब भी बोर हो रही होती थी ना, मैं उसको फ्लिप करती रहती थी। आंसर, क्वेश्चन देखा, आंसर किया, देखा वो सही है या नहीं, एंड आई मूव्ड ऑन। दिस रियली हेल्प मी, क्योंकि मुझे वो जीटी स्कोर का बर्डन नहीं रहा एनीमोर, कि मेरा तो खराब गया, क्योंकि मेरा तो जीरो ही दिखा रहा था, उसमें अटेम्प्ट किया नहीं मैंने, मुझे फर्क नहीं पड़ा। एंड मेरा दिन का 200 क्वेश्चंस हो रहा था। अगर किसी को बहुत एंजाइटी है ना स्टार्टिंग में अभी जीटी से, जैसे अगर कोई ड्रॉप ले रहा है, उसको बहुत एंजाइटी है कि मेरा स्कोर क्या होगा, ये कर लो, सबमिट योर जीटी, उसको आंसर हाइड कर लो, एंड जस्ट कीप मार्किंग कि तुमने ठीक आंसर किया है या गलत आंसर किया है। बाय द एंड ऑफ इट आपको स्कोर का फर्क ही नहीं पड़ेगा, और आपने तब भी 200 क्वेश्चन कर लिए। इससे आप, आई थिंक, यू विल गेट ओवर योर फियर ऑफ एमसीक्यूज एंड जीटीज। दिस इज व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई वेरी कॉन्फिडेंटली वेंट टू द एग्जाम, कि मैंने तो भाई 10 दिन में इतने 2,000 क्वेश्चन तो मेरे 10 दिन में ही हो गए, तो ठीक है, ले आओ, 200 और करने हैं, कर लूंगी। ओके। नाइस। आई थिंक यही ज़्यादा मैटर करता है, लोग पढ़ते बहुत सारे हैं बट वही है कि उस चीज़ का लोड इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उसी को ही लाइफ बना वही। लेते हैं, दैट्स वहाँ जाके चीज़ अफेक्ट करती है। तो लास्ट में 2 मिनट में हम समराइज कर देते हैं कंटेंट वाइज, जो आपका कंटेंट था। या बीटीआर, यूटिट, कुछ कुछ या स्पेसिफिक टॉपिक्स के जो जीटी में वीक थे उनके मेन वीडियोस किए, उसका कंटेंट या थोड़ा बहुत एड ऑन किया। हम्म। साथ में रैपिड रिवीजन सारे सब्जेक्ट का किया था। नहीं नहीं, किस बहुत किस कम। किस किस का किया था? आई डिड अनाटमी, हम्म। आई डिड फिजियो, तो मैंने मेन ही कर लिया था। हम्म। आई डिड पैथ, माइक्रो, फार्मा, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ था। ओके, बाकी सब बीटीआर। और फाइनल ईयर किया था मैंने ओबीजी, सर्जरी एंड पीएसएम। ओबी सर्जरी मेरो। ओबीजी, सर्जरी एंड ओबीजी वाज मैरो, ओके। सर्जरी वाज cerebellum. सेरिबेलम। ओके। या अमृतसर इज वेरी नाइस, अगर किसी को वो है ना, सर्जरी का फियर है, अमृतसर इज वेरी नाइस। ओके। एंड ओबीजी, सर्जरी, पीएसएम मैंने मैरो। ओके। ओके, तो कंटेंट वाइज हो गया। डेली बेसिस पे कितने क्वेश्चन सोल्व होते थे आपके लगभग? एंड कंटेंट में प्लीज, अगर बीटीआर कर रहे हो, प्लीज कंपाइल मॉड्यूल करना, कंपाइल ठीक मॉड्यूल। है। डोंट लीव एनी कंपाइल मॉड्यूल टिल द एंड, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा सब अब उस कुछ। आपने आपने तो सारे ईएनडी भी दिए ना, तो अगर आप अभी कोई नवंबर आईआई के लिए अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या उसको प्रेफरेंस रखनी चाहिए एनडी में? देखो मेरे हिसाब से तो ना, मैं अभी जो करूंगी ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। हाँ। मैं हर रात को फिर से एक ईएनडी देखना शुरू करूंगी। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, पीछे से आगे से? हाँ, फर्स्ट ईएनडी 1.0। सारे ठीक सारे है, क्लास सारे देखने का प्लान है? मन तो वही है मेरा, देखते हैं ओके। कहाँ तक पहुंचती हूँ। बट 1.0, 2.0, 5.0, 6.0, ओके। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, ये तो देखना चाहिए फॉर श्योर। एंड अगर मैं करूंगी 1.0 से शुरू, लेकिन अगर अभी कोई नया शुरू कर रहा है, तो आप प्लीज 5.0 एंड 6.0 से शुरू करना। 5.0 और उसके बाद 6.0 कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी ना सारे आई बिलीव करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये दोनों भी आप कर लो अलोंग विद मैम का लाइव वाला जो टीएनडी चल रहा है, मोर देन इनफ है। ठीक है। एंड द रीजन आई एम सेइंग 5.0, क्योंकि उसमें 200 एमसीक्यूज हैं पर सब्जेक्ट, वो पर 2-3 सब्जेक्ट्स ना, तो 200 एमसीक्यूज में आप बहुत सीख लेते हो। ओके। ठीक है। और कितने क्वेश्चन एंड सॉल्व करते हैं पर डे लगभग? मैं, हाँ। मतलब, या फिर किसी को अगर करना चाहिए, आप कितना करते थे? मैंने आपको बताया 200 तो मैं करती थी जीटी के थ्रू।
नहीं, मतलब अदरवाइज लास्ट के अगर 10 डेज में, नॉर्मल डेज में। आई यूज टू एम फॉर एटलीस्ट 50 ओके। and I wanted to reach 100. So a lot of these days I used to reach 100, otherwise 50. यू शुड डिस्कस देम विथ योर स्टडी पार्टनर। जो गलत होता था या जो मुझे लर्निंग पॉइंट मिलता था वो ओके। मैं उसके साथ कर देती थी और वो मुझे अपना बता देती थी। सो वी यूज टू, हम लोगों ने ऐसे ना साथ में सब्जेक्ट्स करना शुरू कर दिया था। हमने अनैट एक साथ किया आप है दोनों शेड्यूल हमने। साथ में बनाते थे? हमारा सेम होता था सेम होता था। क्योंकि हम मैम को फॉलो कर रहे होते थे। ओके। मैं मैम का प्लस माइनस ही करती हूँ। लाइक अभी भी, जैसे इस बार भी मैम ने कई चीजों के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम दिया हुआ है क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, तो मैं उसी को बस कट डाउन करती हूँ। अदरवाइज मैं मैम का ही फुटप्रिंट, मतलब जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो फॉलो करती हूँ। ओके, कितने एंड पढ़ाई करते थे अपन डेली बेसिस पे? आवर्स ना मैटर नहीं करते, टू हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। लेकिन अगर है किसी को ये बर्डन है, किसी को लग रहा है कि इतने आवर्स होने चाहिए मिनिमम, मेरे हिसाब से ऐसा कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, सम डेज आई यूज टू डू 7 आवर्स, सम डेज आई यूज टू नॉट बी एबल टू डू इवन 4 आवर्स, क्योंकि कई दिन खराब चले जाते हैं। बट मैंने उस चीज का बर्डन नहीं लिया, क्योंकि ठीक है, अब नहीं है आज मेरी उससे ज्यादा बस की, तो मैं क्या करूँ ना। आई कांट बर्न माई सेल्फ आउट। डोंट बर्न योर सेल्फ आउट थिंकिंग आपको हर दिन इतना बैठना है। कंसिस्टेंसी होता है दैट यूर शोइंग अप एवरी डे। इट डजेंट मीन दैट यूर टचिंग 8 to 10 hours एवरी डे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेपरेशन, 2 months के टाइम तक आई यूज टू ट्राई टू सिट फॉर 8 to 10 hours। ओके। ठीक। बहुत मुश्किल हुआ है मेरा ऐसा 12 घंटे वाला जो लोग बोलते हैं ना, लास्ट के क्वालिटी 10 दिन में। ओवर हाँ, क्वांटिटी आई थिंक। डेफिनेटली। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक वॉक्स। मैं भूल गई थी, मेरी बैक इज सफरिंग राइट नाउ बिग टाइम। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। अगर टाइम मिले, पढ़ते पढ़ते वॉक कर लो, बस लेटे मत रहो। क्योंकि मुझे ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, जितना लेटे रहोगे उतना डिप्रेस ही होते रहोगे, मुझे लगता है, इफ यू डोंट सी आउटसाइड वर्ल्ड। यस, ट्रू। ओके, लास्ट में एनीथिंग यू वांट टू से टू those preparing for November INI and NEET PG 25 26, sorry? या ओके, सो नवंबर आईना है, प्लीज डोंट लूज होप। नवंबर आईना इज एन इजियर पेपर दैन नीट। सिर्फ पीवाईटीज करके भी चले जाते हो ना, बहुत सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, पीवाईटीज को बहुत अच्छे से करो एंड मेक योर बेस वेरी स्ट्रांग। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स शुड बी वेरी स्ट्रांग। वर्क ऑन दैट एंड don't doubt yourself. Anyone can get into a central institute. It is easier to get into a central institute than a state institute. ये मैं बता रही हूँ, 2 साल से मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता है। This is very true. So never doubt yourself that you can't do it. You can always do it. You can always change your story. And for NEET 26, please don't hesitate on taking a longer time for your first read. आराम से अपना फर्स्ट रीड कंप्लीट करो। कोई डाउट करता है तुम्हें, उसको ब्लॉक कर दो या उसके मैसेजेस देखना बंद कर दो। यू डोंट नीड एनी नेगेटिविटी इन दिस फेज। बी ओनली अराउंड पॉजिटिव पीपल। एंड एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, टेल योर सेल्फ, लुक इन द मिरर एंड से दैट यू कैन डू इट, बिकॉज यू कैन डू इट। मेरी स्टोरी से अगर आपको नहीं लगा, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर मैंने किया है कोई भी कर सकता है। ठीक है, रियली एनी वन कैन डू दिस। तो never stop believing in yourself and be consistent, as in wake up and read at least 2 pages every day, if not more. But don't lose track of, who you are in this process. Look at the bigger picture and you will get through very happily. सो That's it. थैंक यू सो मच डॉक्टर आरुषि। आई थिंक काफी Thank you, डिटेल Dr. में हमने Deepak. पूरा 1 ओवर के आसपास तो हो ही गया होगा। काफी अच्छे से हर चीज ही डिस्कस कर ली है। आई थिंक हाँ यही जी, मेन एम है कि भाई वी शुड गिव होप टू अदर पीपल। एंड थैंक यू सो definitely. मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। बाय। Dr. टेक Deepak, केयर। take बाय। care. बाय।